जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हम आप सबों का स्वागत करते हैं सत्य ज्योति परिवार की ओर से। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उससे प्रार्थना मांगें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने एक बार फिर से हम पर अनुग्रह किया। प्रार्थना करते हैं आज के इस समय में आपके वचन के द्वारा हमें आशीष मिले और हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो विषय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, उसे कहने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। निवेदन क्या है? कौन से रास्ते पे हम जा रहे हैं, कौन सा हमने द्वार चुना है। रास्ता और द्वार, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझ में तो ऐसा आता है कि ये बहुत समान है, लेकिन द्वार और रास्ता अलग अलग है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 13 और 14 पद को मैं 2 हिस्सों में बात करूंगा। आज मैं पहला हिस्सा कहना चाहता हूं। पहला हिस्सा यह है कि सकेत फाटक और सकरा रास्ता। सकेत फाटक, सकरा रास्ता। वचन बताता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, 14वें पद को, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। उन थोड़ों में आपका नाम होना चाहिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सकेत फाटक, ये सकरा रास्ता क्या मैं अपना सकूंगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए सकेत फाटक है, यीशु मसीह हमारे लिए सकरा रास्ता है। लेकिन ताज्जुब की बात मालूम क्या है? जीवन को पहुंचाने वाला है। और वचन कहता है, थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। जीवन को पाने वाले थोड़े हैं। आप सोचते होंगे कैसे थोड़े हैं? अगर हम भारतवर्ष की जनसंख्या का अगर बात करें तो पता चलेगा कि 150 करोड़ से अधिक लोग हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई खेलकूद की बात करे तो उसमें शामिल होने वाले कितने लोग होते हैं? 12-15, हद से ज्यादा 100। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, करोड़ों लोगों में 100 लोग का चुनाव होता है। आपको करोड़ में से एक बनना है जिसमें से आप जीवन पा सकें। इसलिए वचन जो बताया गया उसमें कहा गया, सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। क्या आज आप उस सकेत फाटक से प्रवेश करना चाहेंगे? सकेत फाटक को आपके जीवन में देखने की आवश्यकता है। जीवन का रास्ता, सकरा रास्ता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके मध्य में मैं आपके साथ एक और पद पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 7वां और 8वां पद लिखा गया इस प्रकार से,
और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिर ब्रैकेट में रखकर एक बात लिखी गई है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हो सकता है कि सारे दरवाजे बंद हो, सारे रास्ते बंद हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सकरा है वो रास्ता, सकेत है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं उसे पाते हैं। और यहां पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिखने के लिए बताया गया है, जो पवित्र और सत्य है वो परमेश्वर, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक रास्ता मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है, और ये रास्ता तुझे दिखाई तो देता है सकरा, ये फाटक तुझे दिखाई तो देता है कि सकेत, लेकिन आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जब आप इस सकेत फाटक से प्रवेश करके इस सकरे रास्ते पे चलेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको निश्चय जीवन की प्राप्ति होगी। ऐसे जीवन की प्राप्ति होगी जो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपके लिए कोई रास्ता दिखाने वाला है? मेरे प्यारे मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के दोस्त होते हैं, दोस्तों के दोस्त, और फिर पता चला वो मेरे दोस्त का दोस्त है, लेकिन वो हमको रास्ता गलत बता रहा है, रास्ता हमको सही नहीं बता रहा है। कहता है अच्छा तुम्हारे पापा ने तुमको डांट दिया, एक काम करो मेरे साथ चलो, हमको मालूम है एक ऐसी जगह जहां पर तुम अपने सारे दर्द को भूल जाओगे, सारे गम को भूल जाओगे। और एक ऐसे रास्ते पे लेकर गए, पता चला कि उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी ऐसे हैं जो गलत रास्ते को बताने वाले, गलत रास्ते को तैयार करने वाले, गलत फाटक से लेकर जाने वाले हैं। लेकिन हमको धन्यवाद देना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आसमान से इस पृथ्वी पर आए कि हमें रास्ता दिखा सके। बहुत सालों से हम एक गीत को सुनते आ रहे हैं और ये गीत अंग्रेजी में है, लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई, लॉर्ड आई लव टू सिंग योर प्रेजेस, यू केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू शो द वे। रास्ता दिखाने के लिए इस अंग्रेजी के पद के अनुसार है कि आसमान से वो इस जमीन पर हमको रास्ता दिखाने के लिए आए और कहने लगे कि एक ऐसा फाटक है जो सकेत है, एक ऐसा रास्ता है जो सकरा है, जो जीवन को पहुंचाता है। वो आसमान से आए कि हमको रास्ता दिखा सकें। और कहा गया कि जो पवित्र और सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो सब कुछ जानता है, हमारे कामों को जानता है, वो कहता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है। हो सकता है सारे दरवाजे बंद हो सकता है कि सारे रास्ते बंद हो, लेकिन एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा दरवाजा खुला है जो हमको जीवन प्रदान करेगा, जो हमको जिंदगी देगा, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी जिंदगी जो खुशी की जिंदगी, आसमानी जिंदगी, ऐसी खुशी की जिंदगी, आसमानी जिंदगी, बरकतों की जिंदगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उसे हासिल करना चाहते हैं तो हमको अपना मार्ग बदलना पड़ेगा, अपना रास्ता छोड़ना पड़ेगा, प्रभु का रास्ता लेना पड़ेगा। वचन बताता है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसके 6 पद को, हम सब के सब भेड़ों की नाई, भेड़ों की तरीके से भटके जाते थे। और फिर आगे वचन लिखा गया है, हम सब ने अपना अपना रास्ता लिया। हम सब ने प्रभु का रास्ता नहीं लिया, लेकिन हमने अपना अपना रास्ता लिया, किसी ने प्रभु का रास्ता नहीं लिया। सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या आज आप ये काम करेंगे?
कि सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे और सकरे रास्ते पे चलेंगे। और मैं कहना यह चाहूंगा कि आपके पास वही खुशी होगी जो मेरे पास खुशी है। दुनिया के करोड़ों लोगों के पास वो खुशी है, सकरे रास्ते और सकेत फाटक से प्रवेश करने के बाद उस पर चलते हुए उन्होंने जिंदगी को प्राप्त करा है। मैं विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपको भी जीवन की प्राप्ति हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम सत्य ज्योति परिवार की तरफ से हर एक जन को आशीष देते हैं और चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में ये परिवर्तन करे कि वो सकेत फाटक से प्रवेश करें और सकरा मार्ग अपनाएं, जिससे उनको जीवन की प्राप्ति हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।